पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माते महालक्ष्मी नमस्तुते। जय श्री कृष्णा। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक महामत्य के 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। उसके बाद संक्षिप्त में दीपावली पूजन और कुछ अनुभूत टोटके। तो आइए श्रवण करते हैं। गंधर्वी माया। वीरभद्र को गिरते हुए देखकर रुद्र के गण डर कर संग्राम भूमि को त्याग कर पुकार करते हुए शिवजी के पास गए। उनके शोर शराबी को सुनकर मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले शिवजी हंसते हुए युद्ध में गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके पुनः बाणों की वर्षा से राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी के भयानक वेश को देखकर इस प्रकार भागने लगे जैसे कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिवजी पर झपट पड़े, जिनमें प्रमुख थे शुंभ, निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घस्मर। जब शिवजी ने देखा कि उसकी सेना बाणों के अंधकार से ढक गई है, तो राक्षसों के बाणों को काटकर अपने बाणों से आकाश ढक दिया। उस समय उन्होंने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें भूमि पर गिरा दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा चलाकर काट दिया और खड्ग के बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक राक्षस को पाश में बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। कितने ही राक्षस बैल के सींग से मारे गए। राक्षसों का वहां ठहरना वैसे ही असंभव हो गया जिस तरह सिंहों के सामने हाथियों का। तब जलंधर का क्रोध बढ़ गया और उसने वज्र के समान कठोर एवं तीव्र आवाज में शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इन राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। हे जटाधारी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों से हंसते हंसते काट दिया। शिवजी ने अपने 7 बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा, छत्र काट डाले। धनुष कट जाने पर, रथ गिर जाने पर जलंधर शीघ्र ही गदा उठाकर शिवजी पर झपटा। शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। इस पर वह घूंसा तानकर शिवजी को मारने की इच्छा से उन पर टूट पड़ा। शिवजी ने तत्काल ही अपने बाणों से उसे 1 कोस पीछे हटा दिया। तब जलंधर दैत्य ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गांधर्वी माया को उत्पन्न किया। उस माया की सृष्टि हो जाने पर वहां गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। ऐसा महा आश्चर्य देखकर बाजों की उस ध्वनि से रुद्र मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए पर उन्हें पता ही नहीं चला। जलंधर ने देखा कि रुद्र नृत्य गान के स्वरों में तल्लीन है, अतः वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां पार्वती बैठी थी। महाबली शुंभ और निशुंभ को युद्धभूमि में छोड़कर जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया। जैसे 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाएं। वह एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी उसे शिव समझकर सखियों के बीच से उठी और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा तो वह कामासक्त हो गया। उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब यह पता चला कि यह राक्षस है तो भय से घबराकर छिपते हुए शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा तो क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहां शिवजी थे। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया तो स्वयं विष्णु के पास बैठा पाया। पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, राक्षस जलंधर ने तो अद्भुत कर्म किया है, क्या उस दुष्ट का कुकर्म आप नहीं जानते? विष्णु भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग अपनाया है वैसा ही हम भी करेंगे। हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे, अन्यथा पतिव्रत से सुरक्षित रहता हुआ वह मारा न जा सकेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान फिर जलंधर के नगर में पहुंच गए और भगवान रुद्र गंधर्व सहित संग्राम में स्थित रहे। जब तक माया का आवरण हटा तो शिवजी को होश आया। तब शिवजी बड़े विस्मित हुए और क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला किया। जलंधर ने भी युद्ध में आए हुए शिवजी को बाणों का प्रहार करके ढक दिया। इति 16वां अध्याय। अब हम दीपावली की संक्षेप में पूजा पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल साधारण तरीके से हम दीपावली की पूजा शुरू करेंगे। पूजन का समय है 14 तारीख को सायं प्रदोष काल में है 5:45 से रात्रि 8:25 तक और शुभ अमृत और चर
जो है वो है रात्रि को 9:02 से 1:57 तक। अब सामग्री हमें क्या चाहिए? चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखें, केसर युक्त चंदन से अष्टदल कमल बनाएं, कुबेर यंत्र द्रव्य रूप में रखें यानी कि रुपए रखें। दूर्वा अक्षत रोली प्रमुख है, बाकी अपनी श्रद्धा अनुसार जो चाहे वो सामग्री रखें। बहुत प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को सिर्फ भावनाओं से ही ज़्यादा काम होता है। तो अपनी भावनाएं बिल्कुल ऐसी रखें कि हमें माँ लक्ष्मी को आज आवाहन करना ही है, उनको बुलाना ही है। पंचामृत बनाएं, धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल मिठाई आदि लें, पुष्प लें, दक्षिणा हेतु सिक्के लें, 11 दीपक लें और खील बताशे लें। विधि है, सर्वप्रथम चौकी पर गणेश भगवान के दाईं ओर माता लक्ष्मी को विराजमान करें। गंगा जल से पवित्र करें सभी सामग्री को। हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प लें। प्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करना है, हमें आवाहन करना है, उनको आसन देना है, पाद्य अर्घ देना है, पुष्प युक्त जल प्रदान करना है, पंचामृत से स्नान कराना है, उपवस्त्र में मौली धारण कराएं, जनेऊ जोड़ा रखें, कुमकुम अक्षत और दूर्वा समर्पित करें। इसी तरह लक्ष्मी माता को भी सेम बिल्कुल यही वाली चीज़ें समर्पित करें और विधि यही रखें। इसके बाद में अष्टलक्ष्मी पूजन करना है हमें। तो कुमकुम तिलक सिंदूर लगा करके और अष्टलक्ष्मी को का आवाहन करेंगे। ओम आद्यालक्ष्मी नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। यानी कि हमें सिर्फ लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमें ये सब अष्टलक्ष्मी चाहिए। अष्टलक्ष्मी से युक्त लक्ष्मी मैया चाहिए। दीपक जलाएं, नैवेद्य अर्पित करें, दक्षिणा रखें और आरती करें। भगवान माता लक्ष्मी को हाथ नहीं जोड़ें, अपनी खाली झोली फैलाएं और जो मांगना है आपको जी भर के माता से मांगे। उसके बाद में देहली विनायक की पूजा करनी है, दवात की पूजा करनी है। उपरोक्त जो विधि बताई है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब हमको करना है। लेखनी पूजन, जो साहित्यकार हैं, जो छात्र हैं, वो सब लेखनी पूजन करेंगे। माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, बही खाता की पूजा करेंगे। उसके बाद कुबेर की पूजा करेंगे, तुला और मान पूजा करेंगे और उसके बाद दीपमालिका का पूजन करें। दीपमालिका के पूजन के बाद में पुष्पांजलि अर्पित करनी है और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद में क्षमा प्रार्थना करनी है। हाथ में अक्षत लेकर के और गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा पर छोड़ करके सभी आवाहित जो प्रतिष्ठित जो अपने देवी देवता हैं उन पर अक्षत छोड़ते हुए उनको पुनरागमन की याचना करनी चाहिए कि अब हमारी पूजा हो गई है, जब बुलाया है तो उनको वापस भी तो भेजना है। तो पुनरागमन की प्रार्थना उनसे याचना करनी चाहिए। ये हमारी संक्षिप्त में पूजा हो गई। इसके बाद में हम कुछ अनुभूत जो है वो बताएंगे आपको, टोटके जो लक्ष्मी पूजा के उपरांत करें और पूरे साल करें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे पहले है कि गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जिस घर में प्रतिदिन होता है उस घर में नित्य लक्ष्मी का वास होता है। यानी गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हमें रोज करना चाहिए। अगर लक्ष्मी का वास हमने अपने घर में हमें चाहिए तो अपने घर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में श्री यंत्र, तामपत्र, स्वर्णपत्र, रजत पत्र अथवा भोजपत्र पर बना हुआ प्राण प्रतिष्ठा करके नित्य पूजा करने से भी विविध ऐश्वर्यों के साथ में लक्ष्मी प्राप्ति होती है और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है, क्योंकि हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए। इसके बाद में एक बहुत अनुभूत जो प्रयोग है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन वो एकदम दुर्लभ है। तिथियों के आधार पर अमावस्या के पश्चात एकम से यानी एकम से आरंभ करके पूर्णमासी तक बढ़ाएं और पूर्णमासी से अमावस्या तक घटाएं। ये लोम विलोम क्रिया से नित्य प्रति घी के दीपक घर में जलाने से उस परिवार में कभी कलह, अशांति आदि नहीं होती। लोम विलोम का मतलब ये हुआ कि पूर्णिमा के बाद, अमावस्या के बाद जो एकम से हम शुरू करेंगे तो एकम को 1, दूज को 2, तीज को 3, चौथ को 4, ऐसे करते करते हम पूर्णिमा तक आ जाएंगे और उसके बाद फिर वापस उनको घटाना शुरू कर देंगे।
यह अति दुर्लभ और प्रामाणिक सात्विक प्रयोग है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी आयु का इसको कर सकता है। इस प्रयोग को संपन्न कर आप धन ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी इस दीपावली के अवसर पर आपको धन धान्य से परिपूर्ण करें, आपके घर में सुख शांति रहे, स्थिर लक्ष्मी का वास हो और आप सब स्वस्थ रहें। इसी मनोकामना के साथ में आपको दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बहनों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।